मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सेल पे काम किया हुआ है? मतलब हाँ जी मैंने मैम किया। अच्छा, आप लोगों ने एक्सेल पे काम किया हुआ है। जी जी मैम किया हुआ है। किस किस ने पहले काम किया हुआ है और किस नौयत का काम किया हुआ है, कोई मुझे बताएगा? मैम लाइक कभी डाटा एंट्री और इस तरह का, कि भाई अगर रिजल्ट्स का बनाना है कुछ, या स्कूल का रिकॉर्ड होता है जैसे इस टाइप का। मैम स्कूल्स के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना, सैलरी बनाना मंथली, इस तरह से चार्ट वगैरह, बच्चों के रिजल्ट्स देना, मैथ का पेपर बनाना। सही। तो इसका मतलब आपको इससे नो हाउ है कि किस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं, किस तरीके से आप टेबल एंटर कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें आप एंटर कर सकते हैं इसमें। अच्छा देखिए मैम, कुछ चीजें हैं इसमें जो हमें ज्यादा नहीं पता मुझे, लेकिन काफी ज्यादा बेहतर मैंने सीखा हुआ है इस एमएस एक्सेल का। अच्छी बात है। इस पे होता है जो आप लीड जनरेशन का काम करते हैं, इस पे आप वो करेंगे। जो आपका वर्चुअल असिस्टेंट होता है यहाँ पे फिर मैम मुझे इसका आइडिया नहीं है एक्सेल का। आप इसमें उन स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल देखिएगा बिल्कुल कि हम जिन्होंने शुरू बिल्कुल से इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए पूछा है कि यहाँ पे कितने बच्चों का, कितने लोगों का इसके साथ पाला बताएं कि ये यहाँ यहाँ से करना है, बट मेरा माइक ऑफ था। अच्छा जी, ये देखें कि इस पे आप लीड जनरेशन का काम करते हैं। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? जी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? जी जी, इनकी चलें चलें इंशाल्लाह ठीक जो है। वर्ड है, पीपीटी है और एक्सेल की, इनकी एक साथ ही आपको मिल जाएगी। उसके बाद लीड जनरेशन का मैं आप सबके साथ जिक्र कर रही थी। लीड जनरेशन सबसे ज्यादा की जाने वाली काम जो आपका एज अ डाटा एंट्री आप काम करते हैं वो लीड जनरेशन का होता है। किसी ने कहीं पे जाके अगर काम किया हो, ज्यादातर बॉयज ये काम करते हैं कि वो दुकान पे जाके इतने डाटा एंट्री करते हैं और उन्हें एक एंट्री का 5 रुपीज और इतने रुपीज ये लोकल में प्राइस उनको मिल रही होती है। एंट्री कैसे कि ये आपकी एंट्री है ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ओहो मैम यहाँ तो लाइट चली गई है। कॉन्टेक्ट नंबर CNIC और कुछ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ईमेल हो गई, यहाँ पे आपका हम मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि ये एक लीड जनरेशन है। लीड जनरेशन किसे कहते हैं कि आप एंटर करते हैं डाटा, आपके पास 1000 लिस्ट आपने इसमें एंटर करते जाना है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, एक लीड मैंने जनरेट कर दी है। इसको जो आप एक पूरी रो में जो आपने ये लिखा है, ये सम टाइम यहाँ से 100 टाइम्स भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ से 100 टाइम्स भी हो सकती है कि आपको पूरा किसी का लिखना है, ठीक है। ये है लीड। अब ये लीड मैंने एक जनरेट कर दी। इसका काम जो आप डाटा एंट्री का काम करते हैं ना, ये सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो क्या करते हैं, लीड जनरेशन का काम लिया, उसके बाद उन्होंने बच्चे रखे होते हैं, उन्होंने उन्हें कहते हैं कि आपने इतनी एंट्रीज, जितनी एंट्रीज आपने कर दी उतना आपको उसका पे किया जाएगा। और एक एंट्री का समटाइम वो 5 चार्ज करते हैं और समटाइम उनकी अपनी प्राइसेस होती हैं, ठीक है।
ये लीड जनरेशन। जब ये आप काम खुद लेती हैं फाइवर से या फिर अपवर्क से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से, तो वो उसकी जो कीमत है वो इससे दुगनी होती है, ठीक है। लाइक अगर आपकी 100 लीड जनरेशन हैं, उसका आपको $10, $10 कितने का, 3000 का, और वो आपको दे रहा है सिर्फ 150 पूरे पर डे का। तो ये है आपका कि किसी प्लेटफॉर्म से खुद काम लेना और किसी के थ्रू काम करना, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस है कि आप किस तरीके से एक खुद इंडिपेंडेंट, खुद आपने अपने क्लाइंट के साथ बातचीत की है, उसके साथ कम्युनिकेट किया है, उससे आपने खुद लीड जनरेशन का काम दिया है। आगे चाहे आप बांटे ना बांटे, उसको सेगमेंट्स में कर दें कि आप, अगर मैं कहूँ कि मुझे बहावलपुर के बच्चों का चाहिए और बहावलपुर के 1000 बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बहावलपुर की यहाँ पे एंट्री बना दूंगी और ये शीट में यहाँ पे मैं लिख दूंगी, इसको मैं रीनेम करके क्या लिख देती हूँ, बहावलपुर, ठीक है। तो मैं अब ये वाली जो शीट है, इसके 1000 बच्चे हैं, मैं इसको किसी और को काम दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक शीट जनरेट करती हूँ, इस पे जब मैं कर्सर रखूंगी इसको रीनेम करके, और इसको मैं दे देती हूँ कि रहीम यार खान के बच्चों का करना है आपने, ठीक है। एनी हाउ मैंने इस तरीके से पूरी सिटीज को डिवाइड कर लिया। अब आगे मेरा काम कैसे चल रहा है कि मैंने अपने, चाहे मैं उसको खुद कर रही हूँ या मैं इसको दे रही हूँ, तो ये है सारा लीड जनरेशन का काम जो कि आप करते हैं एक्सेल पे। और लीड जनरेशन का काम ये ना सिर्फ के एक जो आप रिजल्ट्स बनाते हैं जिसमें मार्क्स और टोटल मार्क्स बताए जाते हैं, ठीक है, ये इसमें होता है। जो आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उनके यहाँ भी जब रिजल्ट्स बनता है, उन्होंने भी एंट्रीज करवानी होती है, ठीक है। उन्होंने तो इस चीज के लिए बंदे उनके पास हायर किए होते हैं जो कि वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं डाटा एंट्री के। आपने देखा होगा कि डाटा एंट्री की जॉब्स आती हैं जिसमें वो मांगते हैं कि आपकी जो स्किल है वो टाइपिंग की होनी चाहिए, आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, उर्दू की इतनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और वो एक पैराग्राफ देते हैं उसके टेस्ट के लिए कि आपको 25 वर्ड का पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद आप उसको टाइप करते हैं और वो सम टाइम आपसे एक्सेल पे काम करवा के देखते हैं या फिर इस तरीके से, ठीक है। वो तो एक हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई डाटा एंट्री कर रहा है काम। और जो आप एक थर्ड मीडिया से, एक थर्ड पार्टी से, जो कि एक फाइवर है, वो उससे काम ले रहे हैं या फिर अपवर्क से काम ले रहे हैं, उससे आपने खुद लेना है, ठीक है। वहां पे भी अब क्या है कि उन्होंने हर जो भी आप देख लें कि कोई भी इदारा है, कोई अगर रियल एस्टेट कहते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन का, ये जो बिल्डिंग्स का काम हो रहा था, इसे रियल एस्टेट कहते हैं, जिसमें आपकी ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन आ जाती है बल्कि ये होता है कि लैंड को बेचना, सेल और परचेज करने का, इसमें तमाम चीजें ये आ जाती हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि उन्होंने लीड्स, उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे बहावलपुर में कितने होम हैं, ठीक है। अब आपने उस चीजों को, कितने ऐसे घर हैं जो के लीज पे बने हुए हैं, मैंने इसको शीट का नाम दिया है। जैसे मैं अगर चाह रही हूँ कि मैं बहावलपुर के बच्चों का अलग डाटा रखूं, रहीम यार खान के बच्चों का अलहदा रखूं, या फिर ये यजमान है इसका बच्चों का अलहदा रखूं, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ मैं लाहौर का कर रही हूँ, मैं कराची का कर रही हूँ, तो मैंने अपनी शीट्स बना ली हैं अपनी सहूलत के लिए। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पहले बहावलपुर 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 कर रही हूँ, नीचे जाके मैंने 26 यहाँ से क्या किया, यहाँ पे आके मैंने कर दिया है कि लाहौर, ठीक है। मैंने अपनी ईज के लिए, ताकि ये चीजें मिक्स ना हो, मैंने अपनी ही शीट्स बनाई हुई हैं। जब मुझे एक चीज का डाटा, मुझे किसी ने बोला है कि आपने इतनी शहरों के, 10 शहरों के जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और ये चीजें हैं, ये शहर हैं, आपने इनके बच्चों के मार्क्स मैट्रिक के या फिर कोई भी ऐसा जो कि पेपर हुआ है, कोई कंपटीशन का पेपर हुआ है, कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, उनका आपने डाटा मुझे देना है। तो वो उसका डाटा क्या है कि लिखा हुआ है या फिर एक हैंड रिटन है, मैनुअली है, या फिर किसी साइट पे है, या फिर उसकी लिस्ट बनी हुई है, मुझे उसका क्या करना है, बनानी है। अब मैंने अपनी ईज के लिए क्या बनाया, मैंने इसी को लंबा करने की बजाय कि मैं यहाँ से लाहौर शुरू कर लूँ, उसके बाद थोड़ी सी लाहौर की जब पूरी हो जाए तो मैं इसको
नेक्स्ट पे ले जाऊं, रावलपिंडी पे ले जाऊं, फिर इसको मतलब नेक्स्ट सिटी, मैंने अपनी ही ईज के लिए यहाँ पे इन चीजों को सेगमेंट कर लिया है कि मैं बहावलपुर का अलग डाटा रख लेती हूँ, रहीम यार खान का अलग रख लेती हूँ, लाहौर का अलग रख लेती हूँ, ठीक है, कराची का अलग रख लेती हूँ, ताकि मेरी ईज हो। मुझे पता है कि मेरे पास ये शीट बच्चों की जो है वो बहावलपुर की है। ओके मैम। एक मिनट में आई, मैं इसको चार्जर से कनेक्ट करूँ। जी, अच्छा, उसके बाद ये हो गई है, इसे कहते हैं सारी लीड जनरेशन का काम। अब रियल स्टेट का काम हो गया, ठीक है। इसमें होता है कि आपको एक खास किस्म का डाटा को देना होता है, ठीक है। अब एक डाटा है कि मैं चाह रही हूँ कि एक कंपनी है, वो चाह रही है कि वो एक बाकी कंपनियों के साथ एमओयू साइन करे। अब उसने क्या करना है कि जिसके साथ उन्होंने एमओयू साइन करना है, जो उनकी इंटरेस्टेड या टारगेटेड पार्टीज होंगी या कंपनीज होंगी, वो उनकी क्या बनवाएंगे, एक लिस्ट बनवाएंगे। और वो लिस्ट किसके ऊपर बनेगी, वो आपकी एक्सेल पे बनेगी, जिसमें वो क्या कहेंगे कि इनका क्या क्राइटेरिया, लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने ऐसे इदारे के साथ बनाना है जहाँ पे बहुत सारी बच्चियां हों, और वो जैसे वुमेन यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, मुझे अब उसका वुमेन यूनिवर्सिटी का डाटा चाहिए, तो वुमेन यूनिवर्सिटी का, या फिर मैं किसी और ऐसे कॉलेज का डाटा चाहिए, मून कॉलेज का, इसका, तो मुझे उनके डाटा के लिए कि यहाँ पे कितनी स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या क्या, वो किस सिटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, उनके सब्जेक्ट क्या है, साइंस कितने बच्चों ने रखी हुई है, आर्ट्स कितने बच्चों ने रखी हुई है, ये चीजें मुझे अगर चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर उनका जो डाटा होगा, उसकी जो आपकी हेडिंग्स होगी वो अलग बनेंगी, ठीक है, उस हिसाब से बनेंगी। अब किसी कंपनी को चाहिए कि उसने उन लोगों को हायर करना है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम पहले से कर चुके हैं, और वो 7 to 6 ईयर तक कर चुके हैं, ठीक है। उनको वो डाटा किसी भी मकसद के लिए चाहिए होगा। अब वो आप जैसे ही लोगों को ये टास्क करते हैं, असाइन करते हैं कि आपने क्या करना है कि इस सिटी में, ठीक है, लाइक मुझे एक था काम जिसमें कि एक सिटी में जो आपका यूनाइटेड स्टेट है, इसकी एक सिटी थी, उसमें आपने किस डॉक्टर्स के कांटेक्ट नंबर ढूंढने हैं, और उनकी ईमेल्स, और उनका एक्सपीरियंस, कितने सालों का उनका एक्सपीरियंस है, और वो स्पेसिफाई होना चाहिए कि वो इससे नेफ्रोलॉजी से ताल्लुक रखते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने उन्होंने एक पैराग्राफ बनाया था जो कि उन्होंने मुझे एज अ रिक्वायरमेंट सेंड की। अब मैंने उस रिक्वायरमेंट से अपनी चीजें कैसे निकाली, उन्होंने क्या कहा कि एक यूनाइटेड स्टेट की एक सिटी है जिसका नेम ये है, उसका मैंने उस नेम का सिटी, ठीक है, 3 सिटीज थी, तो मैंने उनको यहाँ पे क्या किया, इन 3 सिटीज पे कर लिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, डॉक्टर्स के कॉन्टेक्ट नंबर, मैंने अपनी जो उसमें लीड थी, इसमें डॉक्टर नेम, ठीक है, सिटी मुझे पता है कि ये यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, मैंने उसको इसमें ऐड ही नहीं किया। मैंने अब इसमें डॉक्टर जो कि इस सिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी, ठीक है, और वो स्पेसिफिकली नेफ्रोलॉजी से ताल्लुक रखते हो, और उनका एक्सपीरियंस, ये मैंने उनका एक पैराग्राफ था जिसको मैंने अपनी शीट में कन्वर्ट किया। अब मैंने क्या किया कि उस गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद, ठीक है, उस सिटी का नेम लिखा, और उस सिटी का नेम लिखने के बाद वहां पे डॉक्टर्स लिख दिए नेफ्रोलॉजी के, वहां पे सम गूगल की जो लिस्ट है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ ताकि आपको ये भी अंदाजा हो जाए कि गूगल से कैसे सर्च करते हैं।
ठीक है, गूगल से हम कैसे सर्च करेंगे? मैं अगर चाह रही हूँ बहावलपुर, डॉक्टर्स इन बहावलपुर, ठीक है, ये मुझे कुछ ऐसी साइट्स खोल देगा। ये देखिए, फाइंड द बेस्ट डॉक्टर इन बहावलपुर, जिसमें पहले से डाटा मौजूद होगा। अब ये क्या है? ये एक साइट है जिसके ऊपर डाटा किन लोगों ने डाला हुआ है। ये जो आपके वर्ड प्रेस वाले हैं, इन्होंने डाटा डाला हुआ है। ये इस पे रोजाना का कंटेंट डालते हैं और इस पे जब आप जितने इनको क्लिक्स देते हैं उतनी इनकी अर्निंग होती है। ये भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में सीखेंगे कि ये ऐसी वर्ड प्रेस की साइट आप कैसे बना सकते हैं, इसके लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं, आप इसका इसमें जो चीजें हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं। हमारे लास्ट जो बैच थी उनमें जो एक हाउसवाइफ थी, उनमें उनका कारोबार, उनके हस्बैंड का क्या था कि वो उनकी कंपनी थी ड्रेस सेलिंग की, ठीक है, लेकिन उनको कोविड-19 की वजह से सम क्राइसिस हुए, जिसकी वजह से उनका जो फिजिकल सेटअप था वो खत्म हो गया। अब उनके पास एक स्टॉक पड़ा हुआ था जिसको उन्होंने बेचना था और उसको कोई मीडिया नहीं मिल रहा था लाइक जिसके ऊपर वो बेच सकें। तो उन्होंने क्या किया कि जब हमने उनसे ये वेबसाइट बनाई, उन्होंने अपनी इस वेबसाइट पे इस चीज को अपने सही तरीके से काम किया, इस वेबसाइट को अच्छे से यूज किया और इस वेबसाइट पे अपनी जो उनकी हस्बैंड की कपड़ों का था उसको उन्होंने एक रंग लाजा से उन्होंने एक साइट बनाई जो उन्हें सिखाई गई। उसके ऊपर उन्होंने अपने जो कैटलॉग्स थे वो डाले। उसके बाद उन्होंने यही काम फिर जब हमने उन्हें डिजिटल मार्केटिंग में सिखाया तो उन्होंने इंस्टा पे और एफबी पे डाला और माशाल्लाह आज वो इस कोर्स से चीजें जो उन्होंने खुद सीखी थी, जिसके लिए उन्हें कुछ हायर करने पड़ते, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए जो बंदे थे उनको हायर करने पड़ते, आज उनकी वो मिसेज उनका काम कर रही हैं और वो दोनों इस चीज से हैप्पी हैं कि वो दोनों इस चीज मीन्स के उनकी वाइफ जो है वो कंप्यूटर का पे उस चीज को करती हैं और वो डिलीवरी और वगैरह चीजें, इन चीजों को ये भी होता है कि B2B और B2C कैसे होता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कैसे किया जाता है और बिजनेस टू सेलर क्लाइंट तक कैसे पहुंचाया जाता है, ये काम भी होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी इस जो हम इस कोर्स में से ये चीज निश्चय उन्होंने यूज किया कि उन्होंने दूसरे जो के क्लाइंट हैं लाइक फाइवर, अपवर्क, उस पे उन्होंने जाने की बजाय जब उन्हें ये साइट दिखाई गई तो उनके लिए ही बेस्ट हुआ और अब वो इस चीज को एज अ अपना ब्रांड के तौर पे अपनी ही साइट, अपनी ही सोशल मीडिया मार्केटिंग, अपनी उनका सारा कुछ है। ठीक है, और वो एक सेटअप उनका घर पे ही है जो कि वो सारी सेलिंग घर पे बैठ के कर रहे हैं और उनकी हमने स्टोरी भी लगाई थी। माशाल्लाह उन्होंने कहा है कि वो इतनी यहाँ से अर्न कर रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का उनको बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, हम जहाँ पे थे उसको हमने पीछे छोड़ दिया, ये डॉक्टर्स की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, लाइक मैं अगर चाहूं कि मुझे किस चीज का डॉक्टर चाहिए, मुझे लिवर ट्रांसप्लांट का नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, बहावलपुर है तो एक हम आम सा कर लेते हैं जो कि आर्थराइटिस का। तो इसमें आर्थराइटिस एक डिजीज है जिसमें आपके घुटने सूज जाते हैं। ठीक है, अब ये इसने मुझे पूरी लिस्ट उठा के दे दी। मैं अब यहाँ से क्या करूंगी, डॉक्टर का नेम उठाया, उसका एक्सपीरियंस उठाया, वहां पे टाइप करती गई। ठीक है, और कॉन्टेक्ट इन्फो भी जब आप इनसे लाइक बुक अपॉइंटमेंट पे करते हैं, तो ये आपको नंबर भी देते हैं, इस पे भी आप कर सकते हैं और कई साइट्स पे इसकी ईमेल्स भी होती हैं। मीन्स के मेरा काम गूगल से ही हो गया। इस बात की आपको समझ आई कि हमने लीड्स कैसे बनाते हैं। गूगल से लीड्स कैसे बनाई जाती हैं, कैसे सर्च की जाती हैं। जी मैम, बहुत जी अच्छे मैम, समझ आ गया। आगे मैम समझ। तो ये चीजें गूगल पे पड़ी हुई हैं, इनको बस आपने कीवर्ड्स अच्छे वो कीवर्ड्स डालने होते हैं जो कि क्लाइंट को
ने आपको कहा होता है, ठीक है। उस चीज को टारगेट करने के लिए पहले आप अपनी जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से रीड आउट करते हैं और उसके बाद फिर उसे नेक्स्ट उस वे से लेकिन मैम यूज करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हम वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे डॉक्टर के बारे में जो भी है डिटेल, उसको फिर इस पेज पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, या उसको मतलब वो अलग पेज है, ये अलग पेज है, यहाँ तक कैसे निकलेंगे? कंट्रोल सी, अच्छा ठीक है। कंट्रोल वी, उसके ये भी बाद कंट्रोल सी के साथ होना? कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल डी से, ओके ठीक है। अब जी। ये चीजें देखें। अब इसके बाद इसके टूल्स भी होते हैं, जब वो हम आपको लीड जनरेशन का काम बताएंगे कि इस तरीके से सही तरीके से प्रॉपर वे से की जाती है। तो इन ये जो मैंने अब आपके सामने साइट खोली थी, हम इसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो ऐसी ही शीट खुद ब खुद हमें बना के दे देगा। वहां से जो चीजें हम उसे कहेंगे उसमें फिर थोड़ी बहुत हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। लाइक इसमें देखें कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें नहीं चाहिए, ना हमें उनका टाइम टेबल चाहिए, ठीक है, ना हमें उनका जो बाकी सर्टिफिकेशन, ये चीजें, स्टार्स, ये चीजें हमें नहीं चाहिए। डाटा एक्सट्रैक्शन टूल क्या करते हैं कि वो पूरी जो वेबसाइट है उसका एक एक चीज को वो कॉपी कर लेता है और उसकी एक शीट बना देता है। लेकिन हमें क्या करना होता है, जो हमें चीज चाहिए होती है हमने उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद बाकी चीजों को डेल कर देना होता है। अच्छा जी, अब इसकी चीजें देख लें, ठीक है। यहाँ पे वही चीज आपके वर्ड के जैसे, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। राइटिंग स्टाइल आप इसको कर सकते हैं। पहली बात कि ये जो आपका एक्सेल है, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वाली, मैं इनको क्या कहूंगी, रोज कहूंगी। जो ये वर्टिकल है, ये क्या है, कॉलम है, कॉलम्स। ठीक है। अब अगर मुझे बताना है कि अब मैं इस कॉलम को क्या कहूंगी, F2, कैसे, F कॉलम का नेम और 2 रो का नेम, समझ आई? जी मैम। यहाँ पे अगर मैं इस कॉलम को बताना चाहूँ तो इसको कैसे रीड आउट करूंगी, दिस इज माई I6, ये जो आपका सेल है, और एक ये जो आपका डिब्बा नजर आ रहा है इसको हम सेल बोलते हैं, जी मैम। ठीक है। ये सेल कौन सा है, ये I6 है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, कि मैं इसको एरियल में, एरियल ब्लैक में, टाइम न्यू रोमन्स में, कैलिब्री में रखना चाह रही हूँ। इसी लिहाज से मैं इसकी साइज भी इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है। इसको बोल्ड भी कर सकती हूँ पूरे इसको। यहाँ पे ये जो इसका नंबरिंग वाली ये है कॉलम, इस पे जब मैं करूंगी, मैं कह रही हूँ ताकि मुझे लगे कि जो फर्स्ट लाइन है वो हेडिंग के तौर पे आए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ताकि मुझे पता चले कि ये जो चीज है ये बोल्ड है। अब इसी को मैं कलराइज भी कर सकती हूँ, ठीक है। इसकी राइटिंग का कलर चेंज कर सकती हूँ, इसको हाईलाइट कर सकती हूँ। अब आपकी बहुत सारी लीड्स हैं जिसमें अब आपको कहा गया है, जब बैंक लीड्स बनती हैं उनमें क्या कहा जाता है कि कहाँ पे फॉल आया है, मतलब कि कहाँ पे एरर आ रहा है। अब उन्हें कहा गया है लाइक मेरी जो 17 ड्रॉ थी इसमें मेरा एरर आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगी कि मैं इसको रेड से कर दूंगी, पूरा हाईलाइट कर दूंगी कि इस रो में जो भी चीज आ रही है, लाइक अगर मैं इसमें कहूँ कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है वो फेल है, ठीक है, उनके मार्क्स कम है, तो मैंने उसको क्या करना है कि उसको रेड से कर देना। तो इस तरीके से हम अपनी शीट को अपने वे से स्टाइल कर सकते हैं। अब मुझे ये है कि मेरा ये पूरा ये जो कॉलम है इसका मार्क्स, टोटल मार्क्स, अब किसी के 87, तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिखे होते तो मैंने इसको क्या करना था, मुझे
ये है कि ये हाईलाइटेड पोर्शन हो जाए कि किसने कितने में से कितने मार्क्स लिए हैं। तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं इसमें कोई भी कलर चूज करके, ठीक है, लाइक अगर मैं इसको ये कलर दूं तो ये सारा मेरे अपने हिसाब से, मैंने अपनी शीट जब जनरेट करनी है तो उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसको हाईलाइट कर सकती हूँ चीजों को, ठीक है, उसको उसकी कलर चेंज कर सकती हूँ ताकि मुझे जब ये, या फिर अगर इसको प्रिंट करना हो तो जो देखने वाला हो उसको वाज़ेह समझ आ जाए कि ये बच्चा फेल है। ये उसके टोटल मार्क्स को हमने इसलिए हाईलाइट किया है ताकि ये डिफरेंट में से नजर आ जाए। हम हाईलाइट तभी करते हैं जब हमने कोई चीज स्पेसिफाई करनी होती है, किसी चीज को यूनिक बनाना होता है, किसी चीज को टारगेट करना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इन चीजों को ये है टेबल की बॉर्डर्स। जब हम टेबल ऐड करेंगे इसमें, ये सारा आपका होता टेबल ही है, ठीक है। उसमें फिर हम इसकी बॉर्डर करते हैं नहीं करते, वो एक अलग स्टाइल है। उसके बाद लाइक मुझे अब यहाँ पे चाहिए कि मैं ये चार ऐसे हैं जिनको मैं मर्ज कर दूं, ये एक सेल बन गया, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको एक बना सकती हूँ। इसमें मैं हेडिंग लिखना चाहूँ कि इसमें ही सारा कुछ आ जाए तो ये मर्ज हो गया। इसको डीमर्जलाइज कर दें, इसको सेंट्रलाइज करना है, मर्ज अक्रॉस, ये डिफरेंट ऑप्शन आपके मर्ज सेल, पूरे सेल को कर दिया, अनमर्ज सेल, तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो आपको चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें आप जो मैंने अभी आपको मैनुअली तरीके से सिखाया है वो आपने जब डाटा डाला होता है यहाँ पे तो ये आपको डिफरेंट स्टाइल से, अगर मैंने इसको दिखाना है कि मेरी जो जून की अर्निंग थी वो ज्यादा आ रही है, मई की कम आ रही है, तो मैं इसको इस डाटा बार से शो कर दूंगी, ठीक है। ये इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। देयर इज नो डाटा, जिसकी वजह से वो कलराइज करने में वो खुद इसको इसमें एआई होता है, एआई कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसमें वो डाटा को खुद प्रिडिक्ट करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक अमाउंट लिखती हूँ वो कम ज्यादा होगी तो वो उसको डिटेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देगा। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखें, ये किसका माइक ऑन है? मैम एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछें। ये इसके, अब ये देखें यहाँ पे ज्यादा नंबर था, ठीक है, इसको मैं अगर कम कर देती हूँ, ये देखें अब पूरी लिस्ट में जो ज्यादा है उसको ज्यादा कलरिंग शो हो रही है, उस हिसाब से इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। वो डाटा कलर से आपको शो कर देगा, आप कलर देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस बच्चे के मार्क्स बहुत कम है, इसके थोड़े से ज्यादा हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये जब आप पूरा एक शीट को जनरेट कर लेते हैं उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप उसके पूरे पे भी लगा सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पे भी लगा सकते हैं, आप एक रो पे भी लगा सकते हैं। अच्छा मैम, ये जो हमने कॉलम और रोज बनाने होते हैं, ये जो रोज होती है इसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यूज पुट करनी होती है? जैसे आपने यहाँ पे जी तक लिखी है, टोटल मार्क्स तक, आप इससे जहाँ आगे भी ये मैं इसको यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ, यहाँ पे मेरी मर्जी है, इसको मैं यहाँ से जितना आप लेते जाएंगे ना यहाँ से ये जी जी उसके लिए है, ठीक है, ये आगे जाता जाएगा, ठीक है, समझ इसमें आ मैं
इसमें क्या क्या हम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं? जैसे फर्स्ट स्टार्ट में हमने जीमेल उसमें डाली, कांटेक्ट नंबर डाला और मैं उनका जो आपको एक्सपीरियंस। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया है कि इस लिस्ट में मुझे क्या चाहिए था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी 4 एंट्रीज चाहिए थी, 4। जी मेरी रिक्वायरमेंट में सिर्फ 4 एंट्रीज थी, जिसमें डॉक्टर नेम था, कॉन्टेक्ट था, ईमेल था और एक्सपीरियंस था। ठीक है, जी ये मुझे रिक्वायरमेंट का हिसाब ये है कि एक वो एक लंबी, जिसके अगर मैं कहूँ कि 1 साल की मुझे बनानी है, जो आपके बैंक से उसमें आपकी एक बैलेंस शीट बनती है, उसके बाद फिर आपकी ईयर वाइज बनती है, एक मंथली आपको हर महीने के एंड पे आप कहते हैं कि आपकी बैलेंस शीट क्रिएट कर दी गई है, आपको ईमेल आ जाती है, आप उसको क्लिक करते हैं, वो आपको शो कर देती है। एट द एंड ऑफ द ईयर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे अब तक 5 महीने हो गए, मेरी 5 महीने की बैलेंस शीट दिखाई जाए। अब वो 1 महीने की और उसमें किस तरीके से फॉल एंड राइज हुआ है, अब उसके सेल ज्यादा होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एक जो आपका मंथ वाइज है उसके जो एंट्रीज होंगी वो कम होंगी, जबकि जो एक ईयर वाइज होगा जिसमें आपका यहाँ पे 1 मंथ आ गया, जैसे हमने मर्ज सेल करके यहाँ पे मई का कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये मई का इसको पहले मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे इन 3 हर मंथ के लिए मुझे 3 रो कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे मई का डाटा, इसी तरीके से नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, 3 को मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जून। ऑनवर्ड मैं इसको करती रहती हूँ। तो ये अब क्या हुई, एंट्रीज बढ़ती गई। ये एट द एंड अगर 3 को आप 12 से जरूरत दें तो कितनी बनती है, 48। 36 36। इस तरीके से आपकी एंट्रीज ज्यादा होती रहेंगी। ठीक हो गया, ये इस तरीके से आप एक्सेल को कर सकते हैं। इसके हम बाकी जो आपके फीचर्स हैं वो भी इसी तरीके से होंगे। तो अभी आप